मानव संसाधनों का सशक्तिकरण। तो मानव संसाधन जैसे अपन सारे क्या मानव संसाधन है, तो मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करना है। जब तक मानव संसाधनों का सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा तब तक राज्य का बेहतर विकास हो नहीं सकता। अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास में ज्यादा स्किल नहीं है, आपके पास में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, आपके पास में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है, आपके पास में बेहतर सुविधाएं नहीं है, तो आप राज्य की प्रगति में क्या योगदान देंगे? ज्यादा योगदान दे नहीं सकते। तो अगर राज्य की प्रगति में अगर योगदान देना है तो मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करना जरूरी है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो राजस्थान के लोग हैं, इनको इंपावर करना बहुत जरूरी है, इनको सशक्त करना बहुत जरूरी है, इनको सुविधाएं देना बहुत जरूरी है, इनको स्किल देना बहुत ही जरूरी है, इनको पैसा उपलब्ध करवाना बहुत ही जरूरी है, ताकि अपना काम कर पाए। और अपना काम कर पाएंगे तभी तो राज्य की प्रगति हो पाएगी, तभी तो राज्य का विकास हो पाएगा। तो इसमें युवा विकास व कल्याण के लिए प्रावधान किए गए। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो सरकार के द्वारा लाई गई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो पहले से थी सरकार की, हाँ, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब इसमें कहा गया कि 1 लाख युवाओं को, इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिनल मनी अनुदान आदि की सुविधा के लिए फंड का प्रावधान किया गया। तो कितने? तो सबसे पहले 1 लाख युवाओं के लिए, 1 लाख युवाओं के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और जब 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा तो ब्याज अनुदान है उसमें 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा और मार्जिनल मनी अनुदान आदि की भी सुविधा दी जाएगी और 1000 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात की गई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जिनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और वो भी बिना ब्याज के दिया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ फंड का प्रावधान किया गया। फिर इसमें सरकार के द्वारा कहा गया जैसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसी की तर्ज पर आरएसटीए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। अब देखो इसके बारे में विस्तार से ज्यादा नहीं बताया गया कि आरएसटीए क्या काम करेगी, कौन से एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, कैसे कंडक्ट करवाएगी। जैसे एनटीए बहुत सारे एग्जाम करवाती नेशनल लेवल पर, उसी प्रकार आरएसटीए की स्थापना की जाएगी। आरएसटीए की स्थापना की जाएगी तो राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम इसके माध्यम से कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। अब इसके बारे में प्रोविजन नहीं है कि क्या करवाई जाएगी। फिर स्टार्टअप के विकास के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप के लिए क्या लाया गया? वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया जिसमें वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्सरिंग टैलेंट प्रोग्राम लाया गया। तो स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप किसे कहते हैं? ऐसा सामान्य तो कोई भी बिजनेस जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और लोगों के जीवन को सरल और आसान बनाने वाला कोई भी एक उद्यम होता है। तो प्रयास किया गया स्टार्टअप के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया, वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया जिसमें स्टार्टअप को बेहतर किया जाएगा, उनको और सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की 150 महाविद्यालयों में स्थापना। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की 150 महाविद्यालयों में स्थापना की जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई के अंदर 150 महाविद्यालयों में स्थापित की जाएगी और इसके तहत महिलाओं, इसके तहत लड़कियों को सशक्त किया जाएगा। फिर महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल कैरियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटोरिंग के उद्देश्य से ड्रीम प्रोग्राम लाया जाएगा। किसके लिए लाया जाएगा? तो महाविद्यालय में जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे आप सभी है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए क्या लाया जाएगा? एक ड्रीम प्रोग्राम लाया जाएगा जिसमें डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटोरिंग प्रोग्राम में लगभग 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। फिर नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्वेरा कार्यक्रम लाया गया। कौन सा है? राजस्वेरा कार्यक्रम लाया गया जिसमें स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस इंफॉर्मेंस रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम है। तो एक बार वापस बात करते हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या बात की गई। तो युवाओं के लिए सामान्य जो बात की गई एक बार पूरा देख लेते हैं। और फिर प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक जिले में
इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी, अर्थात उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो कार्य कर सके। फिर उभरते स्टार्टअप की मेंटरशिप और स्किलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम को लाया जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी, नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी। तो बहुत सारे इसमें प्रोविजन हो रहे हैं। तो सबसे पहले कि जो जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा, जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रयास किए जाएंगे। फिर आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम लाया जाएगा, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम लाया जाएगा, अर्थात आई स्टार्ट क्या है, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहले से चल रही एक पहल है। फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए नवीन टेक्नो हब लाया जाएगा, नवीन टेक्नो हब, अर्थात इसमें टेक्नोलॉजी को बेहतर करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। फिर इसमें प्रोविजन रानी लक्ष्मीबाई के लिए 150 महाविद्यालयों, फिर नशा मुक्त के लिए राजसवेरा कार्यक्रम, ड्रीम प्रोजेक्ट लाया जाएगा, ड्रीम प्रोजेक्ट और राजसवेरा और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और RSTA और वाइब्रेंट लाया गया। तो एक बार वापस पूरी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात की गई और इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा और 1000 करोड़ फंड का प्रावधान किया गया। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। फिर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र 150 महाविद्यालयों, रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्र है 150 महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। फिर राजसवेरा प्रोग्राम लाया गया, जिसमें नशा मुक्त अभियान में राजस्थान को बनाया जाएगा। फिर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया। फिर आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम लाया गया और फिर एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया गया। तो ये सारे युवाओं के लिए बात की गई। अब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि रोजगार की डायरेक्ट बात नहीं की गई, और ये बात सही है, रोजगार की डायरेक्ट बात नहीं की गई, क्लियर बात है। लेकिन इनडायरेक्ट बातें की, तो युवाओं के लिए क्या क्या बात की, तो RSTA की स्थापना की जाएगी, वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया, राजसवेरा प्रोग्राम लाया गया, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जा रही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लाई गई, आई स्टार्ट एम्बेसडर ऐसी कुछ प्रोग्राम है, आई स्टार्ट एम्बेसडर जो मिशन भी लाया गया, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम भी लाया गया और नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेक्स्ट लेवल के टेक्नो हब भी लाए गए और फिर 8वीं 10वीं के लैपटॉप और टैबलेट देने की व्यवस्था की गई। तो युवाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान इस प्रकार से किए गए, स्किल देने का प्रयास किया गया। फिर 9वीं कक्षा में वही साइकिल के लिए ई वाउचर लाने का प्रावधान किया गया। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए 40 लाख यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने, 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यालयों को यूनिफॉर्म की बात की गई, स्कूलों में टॉयलेट बनाने की बात की गई और एक राज पहल प्रोग्राम लाया गया, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग कार्यक्रम, अर्थात एक राज पहल लाया गया। तो ये चलता फिरता स्कूल है, राज पहल एक चलता फिरता स्कूल है, तो राज पहल आएगा एक चलता फिरता स्कूल है। फिर प्रदेश में 1000 विद्यालयों में AI लैब की स्थापना की जाएगी, अर्थात AI को बढ़ावा देने के लिए जो भी लैब है उसमें AI प्रोग्राम की बात की गई। 400 विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से CM राइज, तो राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो CM राइज जैसे PM राइज एक योजना लाएगी जो भारत सरकार की थी, उसी प्रकार से जैसे PM राइज योजना थी उसी प्रकार से CM राइज योजना लाई गई, जिसमें 400 विद्यालयों का चरणबद्ध रूप से चयन किया जाएगा और उन विद्यालयों को एजुकेशन के मामले में बहुत ही बेहतर बनाया जाएगा। फिर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान सरकार के द्वारा जो एक ओलंपिक जो गेम हुए थे जो राजस्थान लेवल पे,
तो खेलो राजस्थान यूथ गेम के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर आयोजन करवाए जाएंगे। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा योजना लाएगी। कौन सी? राज्य सुरक्षा योजना लाएगी। सड़क एक्सीडेंट और प्रसूति सहायता और हार्ट अटैक जैसी योजना। कई बार सामान्यतः देखते हैं जैसे एक सुरक्षा लाएगी जिसके माध्यम से एम्बुलेंस की सुविधा भी की जाएगी और भी प्रावधान किए जाएंगे, तो राज्य सुरक्षा योजना लाएगी, राज्य सुरक्षा योजना लाएगी। तो बहुत सारे प्रावधान किए गए। देखो राज्य सुरक्षा योजना लाई गई। फिर 400 विद्यालयों के लिए सीएम राइज अभियान लाया गया, सीएम राइज 400 विद्यालय। राज्य सुरक्षा योजना दुर्घटना और प्रसूति और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन किए जाएंगे। एआई आधारित लैब्स की स्थापना की जाएगी। राज्य पहल के माध्यम से चलता फिरता स्कूल का प्रावधान किया गया। फिर और क्या बात की गई? देखो युवाओं के लिए बहुत सारी बातें की गई। मानव संसाधनों का विकास चला है, उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी बातें की गई। राज्य सुरक्षा युवाओं के लिए, खेलो राजस्थान जो मिशन है वो युवाओं के लिए, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रोग्राम किए जाएंगे। एआई आधारित लैब की स्थापना की जाएगी। फिर सीएम राइज विद्यालयों का कॉन्सेप्ट लाया गया, सीएम राइज विद्यालयों का कॉन्सेप्ट लाया गया। राज्य सुरक्षा योजना लाई गई, राज्य सुरक्षा योजना लाई गई, राज्य पहल योजना लाई गई। फिर प्रत्येक जिले में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी बात की गई। हाँ, साइकिल के बारे में बात की गई, बाकी सामान्य बात है साइकिल वाली। तो फिर और क्या बात की गई? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली व प्रतिस्पर्धा में एक राज ममता प्रोग्राम लाया गया, जिसमें राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम लाया गया। जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। जेके लॉन चिकित्सा में, जेके लॉन जो हॉस्पिटल है जयपुर में, 500 बेड में एक आईपीडी टावर बनाया जाएगा, अर्थात 500 सीटें बढ़ाई जाएगी। चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा है कि राज ममता प्रोग्राम लाया गया। किसके लिए? मेंटल अवेयरनेस से संबंधित। लोग सुसाइड कर लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य रूप से परेशान रहते, तो राज ममता जो प्रोग्राम लाया गया और प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। हाँ, मेंटल हेल्थ केयर की स्थापना की जाएगी। फिर इसमें बात की जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा अटल आरोग्य फूड कोर्ट, अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। विस्तार से बात नहीं बताई की। एक मोक्ष वाहिनी योजना आरंभ की गई, मोक्ष वाहिनी योजना आरंभ की गई। सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संसाधन बहुत ही कम होते हैं, संसाधन नहीं होते और अस्पताल में किसी की डेथ हो जाती है, तो अपने परिजनों को घर पर कैसे लेके जाए। तो कई बार ऐसी बहुत सारी घटनाएं आते हैं, कोई बाइक पे लेके गया, कोई किसी में लेके गया, तो बहुत सारी संवेदनहीनता दिखती थी इसमें। तो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया मोक्ष वाहिनी योजना। ऐसे लोग जिनके पास संसाधन कम है, अगर किसी परिजन की डेथ हो जाती है तो उसको घर पर ले जाने के लिए सरकार के द्वारा सुविधा दी जाएगी। तो मोक्ष वाहिनी, तो देखो जो चौथा स्तंभ था इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की गई। चौथा स्तंभ किससे संबंधित था? देखो सबसे पहला वाला था अवसंरचना। पहला स्तंभ किससे संबंधित था? अवसंरचना से संबंधित था। पहला किससे संबंधित था? अवसंरचना से। दूसरा किससे संबंधित था? नागरिक सुविधाओं से संबंधित, नागरिक सुविधाओं से संबंधित था। तीसरा था आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन से संबंधित था, आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन से संबंधित था। और जो चौथा था प्रोग्राम था मानव संसाधन, किससे संबंधित था? मानव संसाधन से संबंधित था। मानव संसाधनों का क्या करना था? तो मानव जो संसाधन है उनका सशक्तिकरण करना था, मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करने से संबंधित था। तो मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करने से संबंधित था, तो मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करने से संबंधित। तो एक बार शॉर्ट में बता दो इसके लिए कौन कौन सी बातें कहेगी। मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए कौन कौन सी बातें कहेगी, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो क्या क्या बातें कहेगी। तो पहला अवसंरचना था, नागरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास व निवेश। चौथा मानव संसाधनों का सशक्तिकरण और मानव संसाधनों के लिए क्या क्या बात की गई थी।
तो मानव संसाधन ने सबसे पहले युवाओं के लिए बात की, आपको जैसे भी मिक्स बाय एक एक करके बताना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो मुख्यमंत्री सीएम युवा स्वरोजगार योजना, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बात की गई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बात की गई। जैसे भी आपको आए वैसे बता दो। फिर एक राज्य सुरक्षा के बारे में बात की गई, राज्य सुरक्षा के बारे में। फिर सामान्यतः सीएम राइज अभियान भी लाया, सीएम राइज अभियान, सीएम राइज। फिर आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम की बात की गई। फिर प्रत्येक जिले में एक स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। फिर 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर इसमें मोक्ष वाहिनी योजना के बारे में बात की गई। फिर सीएम ममता, जिसमें ममता प्रोग्राम लाने के बारे में बात की, जो मेंटल हेल्थ के लिए ममता प्रोग्राम लाने की बात की गई। फिर प्रत्येक जिले में मेंटल केयरनेस सेंटर बनाया जाएगा। क्लियर बात है? तो ये सारी बात की गई। क्लियर बात है? तो सिंपल है। 4th प्रोग्राम के अंतर्गत, 4 आधार स्तंभ के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात की गई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात की गई। हाँ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बात की गई। फिर प्रोग्राम वाइब्रेंट लाया गया, प्रोग्राम वाइब्रेंट, आरएसटीए की स्थापना। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना, ड्रीम प्रोजेक्ट, राज्य सुरक्षा प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम, नवीन टेक्नो हब की स्थापना, राज्य पहल कार्यक्रम, प्रत्येक जिले में चलता फिरता स्कूल है। फिर स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल के बारे में बात की, ए आधारित लैब, सीएम राइज अभियान, यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर। पीएम सुरक्षा के बारे में बात की गई। राज्य ममता प्रोग्राम लाया गया, मेंटल हेल्थ केयर लैब बनाई जाएगी और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर की स्थापना की जाएगी। फिर अटल आरोग्य फूड पार्क और मोक्ष वाहिनी सेंटर की स्थापना, मोक्ष वाहिनी योजना लाई जाएगी।